दोस्तों, आज की कहानी है मुझसे ज्यादा नसीब वाली तो आप हैं माँ जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दोपहर के 2 बज रहे थे। रंजनी सास ससुर और 2 साल के बेटे को खाना खिलाकर अपने लिए खाना निकालने लगी कि सासू माँ ने आवाज दी, बहू, अरे बहू रंजनी, पहले मुझे दवाई दे दो फिर तुम खाना खाने बैठना, मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है। हाँ माँ, अभी देती हो, बोल रंजनी खाना निकालने छोड़ सास को दवाई देने लगी। सासू माँ दवाई खाकर लेट गई और रंजनी अपना खाना निकालने लगी। गरम गरम दाल चावल और भरता करेला खाने की थाली लेकर डाइनिंग टेबल पर अभी बैठी कि सासू माँ, जो अब तक कंबल ओढ़े लेटी थी, पीठ के नीचे तकिए का सहारा लेकर उठ बैठी और रंजनी की थाली में देखने लगी। रंजनी की नजर मिलती सास बिना कुछ बोले इधर उधर देखने लगी। उसने नजरअंदाज किया कि क्योंकि ये सास की वर्षों पुरानी आदत थी थाली देखने की कि मैं कितना और क्या क्या खाती हूँ। ओह, गरम गरम दाल चावल अच्छा लगता है ना। सास की बात सुन रंजनी बिना कुछ बोले थोड़ी सी मुस्कुराई और फिर खाने लगी। आज से 5 साल पहले जब रंजनी शादी कर इस घर में आई, तभी सास ने कह दिया कि बेटा, हम दोनों शुगर के मरीज हैं, इसलिए ज्यादातर रोटियां ही खाते हैं। और हमें खाते देख रवि बेटा को भी आदत लग गई, वो भी ज्यादातर रोटियां ही पसंद करता है, इसलिए लंच में भी रोटियां ही बनाता। रंजनी ने हाँ में सर लिया। फिर वहाँ, लेकिन माँ मुझे, अरे तुम्हें दाल चावल खाना पसंद है तो अपने लिए बना लो, कोई बात नहीं। रंजनी की बात पूरी होने से पहले सास ने कहा, नहीं माँ, मैं रोटी भी खाती हूँ लेकिन लंच में मुझे चावल खाना पसंद है, तो तुम बना लेना अपने लिए। तब से रोज रंजनी दोपहर को सास ससुर के लिए रोटियां बनाते समय कुकर में थोड़ा सा चावल अपने लिए भी बना लेती है ताकि गर्म रहे, क्योंकि उसे ठंडा चावल खाना बिल्कुल पसंद नहीं। सासू माँ ने कह तो दिया, लेकिन जब भी रंजनी खाना खाने बैठती सास जरूर थाली देखती और कुछ ना कुछ जरूर बोलती। रंजनी खाना खाकर उठी कि सास ने फिर कहा, बाकी शायद जो भी हो बहू, लेकिन तू ये बहुत नसीब वाली कि तुम्हें ऐसा ससुराल और जैसा सास ससुर मिले। देखो ना, ससुराल में भी तुम्हें कितनी आजादी, कैसे तुम रोज अपने पसंद का खाना बनाती और गरम गरम खाती पियो बिना किसी रोक टोक के। कैसे तुमने आधी रसोई अपने हाथों में लिया और अपने पसंद से सब करने लगी। ऐसा तो हमें कभी नसीब नहीं हुआ कि या मजाल की कभी मैं अपने पसंद का कुछ बनाया हो और गरम खाना खाने को मिला। रोज सारा काम अकेले करो फिर सबको खाना खिलाकर अंत में बसा खुशा खाना में खाती थी, वो भी शांति से। नहीं, सास 2 4 बातें जरूर सुनाती थी, हमेशा कहती, घर मेरा है, रसोई भले तुम बनाओ लेकिन मर्जी मेरी चलेगी, मैं जो बोलूंगी वही बनेगा, तुम अपनी सलाहने की कोशिश मत करना। क्या रवि के पापा सही बोल रहे हो ना। बंगल में सोफे पर अखबार में नजर गड़ाए ससुर जी ने हाँ में सर हिलाया। सास की बात सुन आज रंजनी को रहा नहीं गया। जी, क्या आपको मेरा गर्म खाना खाना अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ये रोज की बात है, मैं जैसी खाने की थाली लेकर बैठती हूँ आप मेरी थाली जरूर देखती हैं और कुछ ना कुछ बोलती हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो कल से मैं नहीं खाऊंगी। अरे मैंने तुम्हें क्या कहा जो तिल जैसी बात को तार कर रही हूँ? मैं तो बस अपनी बातें रखी जो मेरे साथ हुआ है और ज्यादा कुछ का बोलो। देख रहे रवि के पापा अभी सामने बैठे, मैंने कुछ गलत कहा जो ये नाराज हो गए। खैर, आजकल की बहू में सहनशीलता कहाँ है। एक हमते जो सास की सौ ताने सुनकर भी उप तक नहीं करती थी। मेरे जैसे ससुराल और सास मिल थी तब पता चलता तुम्हें, लेकिन कहते ना नसीब अपना अपना। माँ जी, ताने तो आप भी मुझे देती और मैं भी सारा काम अकेली करती बिना आपकी मदद के, और एक बार उब तक नहीं करती। फिर आप हमेशा अपनी तुलना मुझसे क्यों करती रहती? आप वर्षों पहले ससुराल में सबको खिलाकर अंत में खाना खाती थी और आज मैं भी करती हूँ, फिर क्या अंतर है तब में और अब में? फिर जब मैं सबको गरम गरम और सबके पसंद का बनाकर खिलाती हूँ तो मेरे खाने से इतनी समस्या की रही बात नसीब की, तो मुझे लगता है मुझसे कहीं ज्यादा नसीब वाली आप हैं माँ जी। देखिए ना, दादी ने आपको ताना मारा, परेशान किया, तब पापा जी ने आपका पक्ष भी लिया और आपको लेकर शहर आ गए, माँ से अलग हो गए। उसका बाद आप कभी दादी के साथ नहीं रहे और दादी कभी यहाँ आई भी तो हफ्ते 10 दिन से ज्यादा नहीं रही। वही मेरा पति
तो आपका स्वभाव और सब कुछ जानते हुए भी ना कभी मेरा पक्ष लिया और अलग होने की बात हो कभी करती नहीं, उल्टा हमेशा समझाते कि माँ कभी बूस बोल भी दे तो दिल पर मत लेना, बुरा मत मानना, आखिर माँ है मेरी वो और मैं कभी उनसे अलग होने की सोच भी नहीं सकता। तो हुई ना आप नसीब वाली, सुन रहे रवि के पापा बहू कैसी बातें कर रही हैं, एक छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं। बात तो सही करी और तुम सच में बहुत से ज्यादा नसीब वाले, क्योंकि जब मैंने माँ को तुम्हें ताना मारते हुए सुना मैंने तो माँ को समझाया भी और तुम्हें लेकर वहां से शहर आ गया, पर तुम्हारा बेटा तो सब कुछ जानते हुए भी पत्नी का साथ ना देकर तुम्हारा साथ दे रहा है। तो तुम हुई ना नसीब वाली, क्या ये कैसी बात कर रहे हैं आप। अरे छोड़ो ना, क्यों बात का बतकड़ कर रही हो, बहू घर का सारा काम करती है, हम दोनों को समय से चाहे नाश्ता खाना दवाई सब कुछ दे रही है हर समय, तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर रहती है, तुम्हें और क्या चाहिए, वो जो खाती है जैसे खाती है खाने दो, अगर उसे गर्म खाना खाना पसंद है तो खाने दो, तुम्हें क्या समस्या है। तुम तो बनाकर नहीं देती उसे, तुम्हारी ये हरकत देख बेटा बहू तुम्हें छोड़कर अलग हो गई तो तुम क्या करोगी, तुम्हें भी मेरी माँ के जैसे अकेली रहना पड़ेगा और इस उम्र में अकेले रहना तुम्हें अच्छा लगेगा, बताओ फिर तुम भी वही गलतियों कर रही हो जो मेरी माँ ने की, पति की बात सुनती वह चुप होगी, फिर कंबल ओढ़ लेटते हुए बोली अरे बहू ये तुम्हारा घर है तुम जैसे रहना रहो, मुझे तो बस समय से खाना और सेवा से मतलब है, बाकी तुम्हारी मर्जी और हाँ मेरी कई बातों को दिल पर मत लेना, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। इतने सालों में ससुर जी को पहली बार बहू का पक्ष लेते हुए और पत्नी को समझाते देख रंजनी को बहुत आश्चर्य हुआ और उससे भी बड़ी बात की सास को बात समझ में भी आ गई, ये देख रंजनी को अच्छा लगा और वो सास ससुर की ओर देखते हुए मुस्कुरा पड़ी।